नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम बनारस से निकल चुके हैं अपने ननद के घर से। अभी इलाहाबाद के लिए हम जा रहे हैं, प्रयागराज के लिए। अभी तो प्रयागराज हो गया है, हमें शुरू से आदत हो गई है इलाहाबाद बोलने की, तो वही मुँह से निकल जाता है। प्रयागराज जा रहे हैं हम लोग। तो अभी रास्ते में हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं। 5 बजे ही नींद खुली हमारी, फिर हम निकल पड़े। ना ब्रश किया ना मुंह धोया, बस सो के उठे और गाड़ी में बैठे चल दिए। ज़्यादातर तो हम लोग ऐसे ही निकलते हैं। इलाहाबाद से जाना होता है घर के लिए तो भी ऐसे ही निकलते हैं। ब्रश वगैरह कर लेते हैं, मुंह धुल लेते हैं, बस इतना कर लेते हैं। बाकी जो कपड़ा पहने रहते हैं वही पहन के चले जाते हैं, या कई बार मैं चेंज भी कर लेती हूँ। बाकी ये बच्चे लोग तो चेंज भी नहीं करते हैं, ये लोग नींद में ही रहते हैं, अपना सोते हैं और सोए सोए पहुँच जाते हैं घर। या गाँव हो, ससुराल या मायका, कहीं पर भी जाना होता है ऐसे ही हम लोग पहुँच जाते हैं। तो आ गए हम लोग प्रयागराज अपने घर। तो आते ही हस्बैंड लग गए काम पे और दे रहे हैं पौधों को पानी, क्योंकि एक सप्ताह से घर बंद था। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए पौधे एकदम सूखे सूखे से हो गए हैं। वैसे तो हम गए थे प्लानिंग करके 4 दिन के लिए, लेकिन पूरा सप्ताह ही लग गया। तो बाहर रख दिए थे पौधे कि थोड़ा सा हवा बतास लगता रहेगा, घर में रहेगा तो और जल्दी सूख जाएगा। तो अभी पौधे तो सही है, बस उसका मिट्टी सूख गया तो पानी वानी डाल दिए। फिर उसके बाद मैंने ना सूट डाला था, कुर्ती, तो कुर्ती निकाला और टी शर्ट डाल लिया कि थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। एकदम टाइट टाइट से कपड़े ना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं आरामदायक कपड़े घर में पहनना पसंद करती हूँ। तो इसलिए प्लाजो तो वही है, बस टी शर्ट चेंज कर लिया, मतलब टी शर्ट डाल लिया। फिर उसके बाद मैं लग गई मैं भी अपने काम में। तो चावल दाल एक तरफ चढ़ा दी हूँ, चूल्हे पे चावल दाल भी बन रहा है, साथ साथ मैं अपने घर का काम भी करने में लग गई हूँ। सबसे पहले तो मैं झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद ही दूसरा कोई काम करूँगी। 5 बजे तो हम सुबह में निकले ननद के यहाँ से, लेकिन 8 बजे तक तो हम पहुँच जाते हैं ना। 3 घंटा लगता है हमें बनारस से इलाहाबाद आने में, या तो इलाहाबाद से जाना हो बनारस तो बात वही है कि 3 घंटा का सफ़र है, हमें 3 घंटा लग जाता है। हुआ क्या कि हम वापस आ रहे थे तो रेलवे ट्रैक होता है ना, वहाँ पे काम चल रहा था, तो पूरा रेलवे फाटक बंद कर दिया गया था। इसके वजह से पूरा एकदम ट्रैफिक पूरी गाड़ी एकदम लगी हुई थी एक लाइन से। जिस ट्रैफिक से बचने के लिए हम सुबह जल्दी निकले, उसी में हम फंस गए। 1 घंटा तक खड़े खड़े फिर हमारा नंबर आया। मतलब एकदम सकरा वाला रास्ता था ना, कि एक गाड़ी किसी तरह चला जा रहा था, दूसरी गाड़ी के लिए एकदम बहुत मुश्किल से आना जाना हो पा रहा था। तो इतना हम लोग को डर लग रहा था बहुत। आधा पौना घंटा तक उसी सकरी वाले रास्ते पे ही चल के फिर हम लोग मेन रोड पे आए। बहुत मुश्किल भरा रहा हमारा सफ़र। देखा जाए तो वैसे अच्छे से पहुंच गए, ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। बस वही था कि थोड़ा सा एकदम गांव वाला पगडंडी वाला रास्ता होता है ना, गांव में से हम लोग आए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बड़ी गाड़ी होती है ना, तो डर भी लगता है कि आर पार करने में कहीं गड्ढे वड्ढे में ना चला जाए। दिमाग में डर तो रहता ही है। तो सही सलामत पहुंच गए, सब कुछ अच्छा रहा माता रानी की कृपा से। हम लोग आ गए अपने रूम पे। तो अभी साफ़ सफाई हो गया, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया, चादर भी बदल दिया। फिर जितना सारा सामान मैं घर से लेके आई हूँ ना, और कुछ सामान तो इसमें चाची ने दिया है, कुछ सामान हमने शॉपिंग किया, खरीदारी की। वहाँ पे बनारस में गए थे जियो मार्ट, तो वहाँ से हमने शॉपिंग किया, तो वही सारा चीज़ है। और ये टब वगैरह तो दुकान से ही खरीदे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो चाची ने दिया है गांव से। और थैले में आम जो है वो ननद ने दिया। तो मैंने सारा बैग उठा के बेड पर रख दिया कि यहाँ पे जगह खाली हो जाएगा। और ये सूरज जो है ना, इसको मैं बाहर कर दूँगी। सारा जो लेके हम लोग गए थे उसको सब निकाल के इसी पे रख दूँगी। काम तो इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि पूछे मत। कहीं से आओ तो इतना घर गंदा गंदा लगता है कि सबसे पहले तो साफ़ सफाई में लग जाते हैं। पहले घर साफ करो, फिर उसके बाद दूसरा काम रहने लायक बना देते हैं, फिर उसके बाद तो फिर दूसरे काम में लगते हैं। तो वही मेरा भी है। झाड़ू पोछा हो गया, सारा काम हो गया है। फिर उसके बाद चावल गेहूं भी अभी गाड़ी में से उठा के लाना है, चाचा ने दिया है ना, तो उसके लिए मैंने जगह खाली कर दिया कि यहीं पे आके रख देंगे हस्बैंड लाके। और मेरा नहाना धोना हो गया फ्रेंड। चावल दाल तो मैंने बना लिया, और खाना में कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं टाइम बोलूँ तो 11 बजे के लगभग का ये टाइम हो रहा है। अभी नहा वहा के कपड़े भी मैंने मशीन लगा दिया है, धुल रहा है मशीन में। और फिर उसके बाद अभी नहा के तुरंत मैं सीधे किचन में ही आई, पूजा वूजा की। फिर उसके बाद किचन में आके पानी गर्म किया, फिर दूध अपना ही दवाई खाई, क्योंकि सुबह से मैंने दवाई ही नहीं खाया था, खाली पेट खाना होता है।
तो अभी मैं दवाई खाई हूँ, फिर उसके बाद बना रही हूँ अपने लिए चाय। आलू की भुजिया तो बना ली हूँ, चावल दाल आलू की भुजिया। रोटी हस्बैंड मना कर रहे हैं कि छोड़ो रहने दो, रोटी मत बनाओ, शाम को अब रोटी बनाना। चावल दाल सब्जी खा लेंगे। और किचन में आ गई छिपकली, तो मैं उसको भगाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है ना छिपकली से कि अगर रूम में रहे दिख जाती है ना तो मैं उस रूम में जाती नहीं हूँ। और बाथरूम में दिख जाए अगर गलती से कभी कभार, तो बाथरूम में से हस्बैंड भगा देंगे तभी मैं जाती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है ना। और मायके में रहती थी तो मम्मी भगाती थी या मेरा भाई डंडे से उसको डरा के भगा देते थे, तभी मैं उसमें जाती थी वॉशरूम में। बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है। चाय बनने के लिए रख दिया है, जब तक चाय बनेगा तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। सब लोगों का खाना पीना हो गया है, सभी लोग नहा धो लिए, बच्चे लोग भी नहा लिए और हस्बैंड भी नहा लिए, तो वो लोग कर रहे हैं आराम। आज हस्बैंड की छुट्टी है ना, सैटरडे को उनकी छुट्टी रहती है। सैटरडे और संडे 2 दिन उनकी छुट्टी रहती है, तो छुट्टी वाले दिन ही आ गए। और वैसे भी उनका थोड़ा सा तबीयत भी नहीं ठीक है, कमर में दर्द हो रहा है, अभी दवाई वाई खा ही रहे हैं, तो आ गए हम लोग। तो इसलिए वो अपना रेस्ट कर रहे हैं। फिर मैं आ गई, मशीन में लगाई थी कपड़े तो धुल गए, तो हम कहे चलो इसको भी निचोड़ के फैला देती हूँ। Forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer. गांव में भी डेली का डेली कपड़े धो देती थी और अलका के यहाँ भी, फिर भी इतने कपड़े निकले जैसे पता नहीं कितने दिन का हम लोग जुटा के लाए हैं। बहुत सारा कपड़ा निकल रहा है। आज मुझे 2 बार मशीन लगाना पड़ेगा। एक बार का तो धो के अभी निकाली हूँ, सब निचोड़ के ले जा रही हूँ फैलाने के लिए। तो ये दूसरी बार का डाल रही हूँ कि चलो ये दूसरी बार भी लगा देती हूँ, अपना धुलता रहेगा आराम से। गर्मी हो चाहे ठंडी हो, कपड़े तो डेली वाले निकलते ही हैं। गर्मी में 2 टाइम नहाते हैं तो ज़्यादा निकलता है, और ठंडी में इतना ज़्यादा पहन लेते हैं कि वो भी निकलता है। तो अभी सारे कपड़े धुल गए तो मैं कहीं चलो सुखा लेती हूँ, सारा बालकनी में फैला दी हूँ। और एक बार का धुल रहा है, तब तक मैंने सोचा चलो बैग ही खाली कर देती हूँ। जब तक पूरा काम एकदम समेट नहीं लेती हूँ तब तक मुझे शांति नहीं पड़ता है। और बिखरा बिखरा देखती हूँ ना तो मुझे अजीब से बेचैनी से अंदर रहता है कि मुझे ही करना है, तो क्यों ना जल्दी जल्दी सारा काम मैं निपटा लूँ। हस्बैंड खूब गुस्सा करते हैं। उनके कहने का मतलब रहता है ना कि थोड़ा थोड़ा काम 2-3 दिन में निपटा लेना, थोड़ा थोड़ा किया करो, कभी कुछ कर लो कभी कुछ कर लो। जरूरी थोड़ी है कि साफ सफाई पूरा बैग खाली करना, सारा काम एक ही दिन कर लो। तो इसीलिए खूब चिल्लाते हैं, कहते हैं बीमार होने का काम तुम खुद ही करती हो, इसलिए तुम्हारा तबीयत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। बोलने लगते हैं। और मेरी इस आदत से ना मेरे घर में भी सारे लोग परेशान हैं। मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो भी मेरे साफ सफाई की वजह से ना कुछ ज़्यादा ही लोग परेशान हो जाते हैं। मेरी मम्मी भी मुझसे खूब चिल्लाती है मेरे ऊपर, और फ़ोन में भी खूब शिकायत करती है कि तुम साफ सफाई के पीछे ज़्यादा परेशान रहती हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हो, इसलिए तबीयत खराब रहता है। मैं भी ना अपने इन आदतों से मजबूर हूँ। मैं भी क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मुझे ना बार बार ध्यान मेरा उसी पे जाता है जब तक कि कर ना लूँ। और ये कपड़े अलका ने दिया, मेरी ननद ने, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कैसा है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और बाबू का भी है उसी में, और मेरा तो पर्स भी खाली कर रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या क्या इसमें है, तो इसको भी खाली करके अलमारी में रख दूँ। और बाकी ये सब जो छोटे मोटे सामान है ना सारा किचन में जाएगा। राजमा छोले वगैरह ये सब लेके आए स्मार्ट बाजार से ना, तो उसको तो मैं किचन के बाल्टी में डाल दूंगी। ये पका हुआ आम ना थोड़ा सा अलका ने दिया है, और बाकी कच्चा एक थैला दिए हैं, तो उसको हस्बैंड पकाएंगे उसमें कार्बाइड लगा के। और ये दाल है, थोड़ा सा चना है, चाची ने दिया, गाँव गई थी ना तो उन्होंने दिया। और थोड़ा सा पापड़ है, आलू का है, मुझे याद नहीं क्या चीज़ का है, तो चाची ने वो दिया है। और बाकी के जो सारे कपड़े हैं बैग में से निकाल के इन सबको जो धुला हुआ है उसको प्रेस करके रखूंगी, और जो नहीं धुला है उसको तो अलग ही रख दे रही हूँ कि बाद में अब कल धोऊंगी। बाकी के सारे कपड़े तह लगा के रखना है मुझे, तो सारा काम जल्दी जल्दी इसलिए निपटा रही हूँ ना कि अभी बच्चे लोगों का स्कूल भी खुलने वाला है। 1 सप्ताह 10 दिन में तो स्कूल खुल जाएगा। फिर उसके बाद अभी मुझे किचन का साफ सफाई करना है, दूसरे वाले रूम का साफ सफाई करना है, भगवान जी का मंदिर साफ करना है। तो बहुत सारे काम छोटे मोटे तो दिन भर लगा ही रहता है, काम से फुर्सत नहीं है। तो हस्बैंड लोग का तो काम है गुस्सा करना, लेकिन अपना काम है ये सब कामों को समेटना। तो देखिए कितना सारा काम फैला हुआ है। इतना कपड़ा धोने के बाद भी बाकी के कपड़े निकल रहे हैं धुलने वाले। तो ये सब तो हाथ से धुलने वाला है। ये मैं पर्स आपको दिखा रही हूँ कि देखिए यही पर्स लिया मैंने,
सारनाथ गई थी ना घूमने, तो वहीं से लिया। बहुत अच्छा दिया है, 100 सवा 100 का, पता नहीं कितने का है, मुझे याद भी नहीं है, 100 से 150 के बीच में का ही है। और बुद्ध भगवान का हमने मूर्ति लिया, तो इसको भी खोल के कहीं रख देती हूँ टेबल ओबल पे। दुकान वाले भैया बोले कि ऐसे ही रख दीजिएगा, हम कहीं नहीं ऐसे रखूंगी ना अच्छा नहीं लगेगा, मैं खोल के रखूंगी। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम्हें करना है अपने मन का, जैसे मन करे वैसे रखो। तो काम करते करते ना बहुत तेज वाली भूख लग गई थी, वैसे भी चावल दाल सब्जी ही बनाई थी ना, तो बच्चे लोगों का भी पेट नहीं भरा और ना ही हस्बैंड का। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ नाश्ता। तो फ्रेंड, ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।